हेलो मेरे डियर, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये लेक्चर आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस लेक्चर में जो भी आप लोग को प्रश्न बताएंगे हम, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये पहला चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.2 के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं कि इस प्रश्नावली 1.2 में किस तरीके का प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, 3 प्रश्न दिए गए हैं एक्सरसाइज 1.2 का, प्रश्नावली 1.2 का, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें यदि आप एक प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो ये 2 प्रश्न जो बचेंगे ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, इसलिए पहला क्वेश्चन जो हम बताएंगे एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा, एक भी जरा स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या करना है, सिद्ध करके बताना है कि ये सच में √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, अब हल लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, √5 जो है ना, इसको हम मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, हम लोग उल्टा मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग क्या मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। अगर यहाँ पे अपरिमेय बोला है तो परिमेय मान लेंगे, है ना। माना √5 एक परिमेय संख्या है, और अगर हम परिमेय मान लिए तो परिमेय हम लोग कहते हैं किसको, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो अब हम लोग √5 को हम लोग p/q के रूप में बराबर कर देंगे। ठीक है, p/q। ठीक है, अब ये p बटा जो q है मेरे प्यारे बच्चों, वो सहअभाज्य है। क्या है? सहअभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जहां जहां p तथा q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये सह अभाज्य होता क्या है, जिसका एचसीएफ 1 हो उसी को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे p और q का जो एचसीएफ है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो क्या कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ एचसीएफ, जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, उसी को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? चलो यहाँ तक क्लियर। अच्छा, इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, 5 के नीचे, बिल्कुल कोई भी संख्या के नीचे हम 1 दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि p को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। ठीक है, p को 1 से गुना करेंगे तो p हो जाएगा, और q को √5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 q हो जाएगा। ठीक है, यहां तक का क्लियर है। अब देखो, ये 3 लाइन आप लोग का बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, और दोनों साइड क्या करना है, आपको वर्क कर देना है, मतलब स्क्वायर कर देना है। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग वर्ग करने पर हम दोनों साइड क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, वर्क कर देंगे। ठीक है, तो p का जब वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। अच्छा, इसका वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 q का अगर हम वर्क कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे p² हो जाएगा। यहाँ पे √5 का अगर हम वर्क करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ओनली 5 होता है मेरे प्यारे बच्चों। कितना होता है, ओनली 5, और q का q² हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो वो भी समझ लो कि √5 को अगर हम 2 बार गुना करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो ओनली 5 होता है। ये चीज आप लोग को पीछे क्लास में 9th क्लास में भी पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो याद कर लो कि √3 को √3 से हम जब गुना करते हैं तो ओनली 3 होता है, √5 को √5 से गुना करते हैं तो ओनली 5 होता है, या फिर √11 को √11 से जब गुना करेंगे तो भी आपका 11 होगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जब आप अंडर रूट में जो होता है उसको 2 बार गुना करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। ये चीज आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप लोग को करना क्या है,
हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखना है कि ये देखो पी स्क्वायर है और यहाँ 5 है और ये क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे बीच में क्या छुपा हुआ है? गुना छुपा हुआ है। ठीक है, बीच में क्या है हमारे यहाँ पे? गुना छुपा हुआ है। तो ये जो 5 है मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर इधर चला जाता है, बराबर का ये साइड अगर चल जाता है, तो ये किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होगा। ठीक है, पी स्क्वायर जो होगा 5 से विभाजित होगा। तो हम नीचे लिख देंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे इसलिए या फिर चूंकि करके, है ना? हाँ, इसलिए 5 पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगी तो पी भी तो 5 से विभाजित होगी। बिल्कुल ठीक है, तो अब यहां पे लिखेंगे इसलिए पी भी जो होगा वो 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगी। ठीक है, तो इतना में किसी को दिक्कत? ठीक है, हम सबसे पहले √5 अब परिमेय संख्या मान लेंगे, उसके बाद हम लोग पी बटा क्यू लिख देंगे, दोनों साइड हम क्या कर देंगे? वर्क कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम ये वाला पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगी और पी भी 5 से विभाजित होगी। यहां तक का दिक्कत नहीं। अब सेम चीज को हम एक बार और रिपीट करेंगे। ठीक है, सेम चीज को हम एक बार और रिपीट करेंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे। सो चलिए, इस जो पहला वाला आप माने हैं ना, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, इसको आप क्या मान लो? समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब फिर से यहां लिखेंगे हम पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः। हम p बराबर क्या मान लेंगे ना? p बराबर 5k मान लेंगे। ठीक है, p बराबर कितना मान लेंगे? 5k। p बराबर 5k। ठीक है, आप यहाँ पे p बराबर 5 r मान सकते हैं या c मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे? दोनों साइड क्या कर देंगे? वर्क कर देंगे। ठीक है, तब जब दोनों साइड हम वर्क करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम कि दोनों साइड वर्क करने पर, है ना? यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में करके, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ हम वर्क करते हैं, तो p को वर्क करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 को स्क्वायर करेंगे 5k को, तो क्या हो जाएगा? 25k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक का दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो समीकरण 1 में पी स्क्वायर बराबर हम लोग कितना माने हैं? 5q स्क्वायर। ठीक है, तो हम पी स्क्वायर की जगह में 5q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5q स्क्वायर बराबर इधर लिखेंगे 25k स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां तक का दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब उसके बाद क्या करेंगे? ये 5 जो है इनटू में, तो इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, है ना? किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ लिखेंगे हम क्यू स्क्वायर बच गया, इधर आके हमारा जो 5 है वो डिवाइड में हो जाएगा, 25k स्क्वायर, और ये 5 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, क्योंकि इनटू में, इनटू का इधर आके डिवाइड में होता है। अब ये काट दो तो 5 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 25। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। ठीक है, 5k स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और जब डिवाइड में होगा, ठीक है, ये डिवाइड में होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है ये क्यू स्क्वायर से भी विभाजित होगी, मतलब क्यू स्क्वायर जो होगा 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हम फिर से वही चीज को लिखेंगे, यही चीज को रिपीट करेंगे। ठीक है, वहां पे p से विभाजित हो रहा था, अब यहाँ पे कितना से विभाजित होगा? q से विभाजित होगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे हम इसलिए क्यू स्क्वायर, है ना, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। ठीक है, चलो अब उसके बाद जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगी तो क्यू भी तो 5 से विभाजित होगा। हाँ बिल्कुल, तो क्यू भी होगा 5 से विभाजित, विभाजित होगी। ठीक है, यहां तक का क्लियर? पहला मैं आपको
P से विभाजित करना होगा और दूसरा में आपको बताना होगा कि Q से विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये 5 से दोनों तरफ आपका क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। मतलब कि इसका HCF जो है आपका 1 नहीं आ रहा है। 1 आ रहा है क्या, इसका HCF नहीं आ रहा है। इसके भी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कैसे नहीं आ रहा है। सो ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, इसलिए P व Q, है ना, यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे P व Q, P व Q, ठीक है, P तथा Q से, है ना, P तथा Q 5 से विभाजित विभाजित है। ठीक है, मतलब P से भी 5 विभाजित है और Q से विभाजित है, हम दोनों भी प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, और इसका HCF इज नॉट इक्वल टू 1, HCF इज नॉट इक्वल टू 1। अगर कोई भी संख्या 5 से दोनों P भी विभाजित हो रहा है, मतलब कि P भी विभाजित हो रहा है 5 से और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 5 से दोनों विभाजित हो रहा है तो इसका HCF नहीं 1 आएगा, इसका HCF कभी 1 नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए ये आपका मानना गलत हो गया, ये आपका मानना गलत हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है, यहां नीचे लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है ना, विरोधाभास है या गलत है, गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? ठीक है, एक बार इसको रिपीट करवा देते हैं ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, और ये प्रश्न है बच्चों आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे √5 है, ठीक है, √5 है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर √3 भी रहा तो भी प्रश्न इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, जहां पे आपका 5 5 हम लिख दिए वहां पे आपको 3 3 लिखना है। अगर √11 भी रहा तो भी सेम बनेगा, √3 भी रहा तो भी बनेगा और √7 भी रहा तो भी प्रश्न इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, √5, √3, √11 इस तरीके, या फिर √13, अगर कोई भी प्रश्न रहा तो आपका सेम का सेम पैटर्न यही होगा, बस आपको 5 के जगह में जो रहेगा प्रश्न उसी को लिखना है। जैसे 3 रहा तो सब जगह आपको 3 3 लिख देना है। क्लियर है? ठीक है, बस बनेगा तो इसी तरीके से। ठीक है, सबसे पहला लाइन में आपको क्या याद रखना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, वो मान लेना है, और परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और दोनों साइड हम फिर क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल करके वर्क कर देंगे, वर्क करने पे हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद 2 लाइन लिखना है, क्या लिखना है, P² 5 से विभाजित होगी, जब P² 5 से विभाजित होगी तो P भी तो 5 से विभाजित होगी, तो ये आपका पहला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका पहला हो गया। अब पुनः हम फिर इसी प्रकार क्या करेंगे, Q से विभाजित करने के लिए एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः P बराबर हम क्या मान लेंगे, 5K मान लेंगे, या फिर 5C मान लेंगे, या 5D मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं K के जगह में। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5K मान लिए। अब क्या कर देंगे, फिर दोनों तरफ वर्क करेंगे, और दोनों तरफ वर्क करने पर और हम लोग इसके बाद इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे फिर से वही चीज लिखना है कि जिस तरीके से P² 5 से विभाजित हो रहा था, तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे हम Q² 5 से विभाजित होगी, तो Q² जब 5 से विभाजित होगी तो Q भी 5 से विभाजित होगी। जब दोनों 5 से विभाजित होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका HCF कभी 1 नहीं आएगा। जब दोनों 5 से कट रहा है तो उसका HCF 1 कैसे हो सकता है, तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम P व Q 5 से विभाजित है इसलिए, और इसका HCF क्या है, इज नॉट इक्वल टू 1 है, अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना अगर आप लिख देते हैं बच्चों तो यहाँ से आपका फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, देखो मैथ में क्या है ना, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करिए, 1 2 बार करिए, आपको आपका मैं होमवर्क दे देता हूँ एक तरह से। ठीक है, मैं होमवर्क दे देता हूँ, ईमानदारी से आप लोग ये होमवर्क जरूर कर लेना, √3 वाला भी बना लेना, √7 वाला भी बना लेना, और √11 वाला भी बना लेना, इतना जरूर बना लेना आप लोग को होमवर्क के तौर पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में हमारा क्या है, एकदम सेम उसी तरीके से बनेगा, बस इसमें क्या है कि जितना लंबा हम फर्स्ट बार बनाया था उतना लंबा इसमें अब नहीं बनेगा, एकदम आसान बनेगा। क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम तुरंत क्या मान लेंगे, हम तुरंत मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक क्या है,
परिमेय संख्या है, हम तुरंत मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। पहला लाइन क्लियर हो गया, जिस तरीके से हम पहला बनाए थे। ठीक है, अब परिमेय संख्या है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर पी बटा क्यू लिखेंगे, है ना, क्योंकि परिमेय संख्या है तो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर पी बटा क्यू लिख दिए। अब पी और क्यू क्या है हमारा, सहअभाज्य संख्या, तो ये भी हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, जहां पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्या है। क्लियर है। चलो, अब इसके बाद एकदम सेम पैटर्न पहला के जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि ये 3 जो है ना, ये 3 जो है हम इधर ले आ जाएंगे, P बटा Q का इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम 3 को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अंडर रूट 5 बराबर P बटा Q, और 3 जो है इधर प्लस में था, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक का क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये 2 जो है ना, ये 2 मल्टीपल में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो Q से भी P से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम दोनों के जगह में हम क्या लिख देंगे, दोनों के जगह हम नीचे 2 और 2 लिख देंगे। ठीक है, दोनों के जगह में हम 2 2 नीचे लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा अब यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 5, और यहाँ पे 2 जो है हमारा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये चीज पता है ना कि अंडर रूट 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग पीछे प्रूव कर चुके हैं ना। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग को बस लिखना आसान हो गया, बस लिखना है और आगे सॉल्व करना है। ठीक है, ये साइड देखो कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये साइड क्या है, आपका परिमेय संख्या। तो बताओ, कभी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसके नीचे क्या लिखेंगे वो ध्यान देंगे। लिखेंगे यहाँ अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है एवं P बटा 2Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, ये लिख देंगे। अब जब ये लिख देंगे उसके बाद हम लोग लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या संभव है? एकदम संभव नहीं है। यहाँ बताओ, अपरिमेय संख्या है और यहाँ क्या है, परिमेय संख्या है, तो बताओ संभव है कभी? कभी नहीं संभव है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या और बराबर परिमेय संख्या संभव असंभव है, ये लिख देंगे। अब जब असंभव है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो अतः हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या लिख देंगे, अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, इसलिए इसलिए इससे सिद्ध होता है, हमें क्या सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे इससे सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। देखो, पहला नंबर से क्वेश्चन थोड़ा सा 2 जो है थोड़ा आसान लगा ना। ठीक है, क्या हुआ कि हम एक चीज को जब सिद्ध कर दिए तो उसी तरीके से हम लोग इसको मान करके बना देना है। क्लियर है। चलो, अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो वो ले सकते हैं। अगला देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सेम उसी तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर अगर हम लोग देखें इसमें प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ, 1 बटा अंडर रूट 2। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग पहला को कर रहे थे, क्या लिखेंगे, माना कि 1 बटा अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मान लेंगे हम, माना 1 बटा अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। चलो, अब इसके बाद क्या करेंगे, जब 1 बटा अंडर रूट एक परिमेय संख्या है तो हम 1 बटा अंडर रूट 2 को P बटा Q के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 1 बटा अंडर रूट 2 बराबर P बटा Q लिख दिए। अब P और Q क्या है हमारा, सहअभाज्य है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। क्लियर है। चलो, यहां तक का क्लियर है एकदम, जो पहले का पैटर्न था उसी तरीके से हम लोग बना दिए। अब देखो, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को Q को 1 से गुना कर देना है। ठीक है, और या अंडर रूट 2 को P से गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, गुना नहीं, यहाँ पे अंक को पलट देंगे हम। ठीक है, अंडर रूट 2 को हम ऊपर कर देंगे और 1 को नीचे कर देंगे। जब ये साइड हम उल्टा करेंगे तो बताओ इधर भी उल्टा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। Q ऊपर हो जाएगा और P नीचे हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 2 बाय 1 है ना, अंडर रूट 2 बाय 1 है ना, अंडर रूट 2 बाय 1, और यहाँ पे Q बटा P हो जाएगा। मतलब P बटा Q को हम उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, Q बटा P हो गया। चलो, यहां तक का क्लियर है कि अंक को पलट दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि अंडर रूट 2 जो है हमारा, मेरे प्यारे बच्चों, जो अंडर रूट 2 है वो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, ये तो आपको पता है। और Q बटा P क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है एवं P बटा Q परिमेय संख्या है।
ठीक है, तो कभी संभव होगा बताओ? अगर इधर हम अपरिमेय संख्या लिख रहे हैं और यहाँ परिमेय संख्या लिख रहे हैं तो कभी संभव होगा? मतलब कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को हम बराबर करेंगे तो कभी होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या है? असंभव है। क्या लिखेंगे? असंभव है। ठीक है, तो ये असंभव जब है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा? अतः हमारा मानना गलत है। क्या लिखेंगे? अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए यह सिद्ध होता है, इसलिए यह सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। कितना है? 3-4 लाइन में है। देखो कितना लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 8-9 लाइन में आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बार बार ट्राई करना है। ट्राई करेंगे तभी क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ट्राई करना है, 1-2 बार बना लेना है, बन जाएगा। ठीक है, चलिए आप दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़े हम इसका। बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या है? 7/5। ठीक है, इसको कैसे बनाना है? तो सेम वही पैटर्न। क्या बोले हम कि 7/5 को हम लोग क्या मान लेंगे? माना 7/5 एक परिमेय संख्या है ना? तो हम लोग मान लेंगे माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7/5 बराबर p/q हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 7/5 बराबर p/q। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या लिखने बोले थे? जहां p तथा q सहअभाज्य संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे जहां p तथा q एक सहअभाज्य संख्या है। यहाँ तक का क्लियर? जो पिछले पैटर्न में चल रहा था वही हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 7 जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनटू में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड की तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे √5 बचा, ये 7 इधर आके डिवाइड में हो गया। क्लियर है? चलो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग को ये चीज पता है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और p 7/q क्या है? एक परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर होगा? कभी नहीं होगा बराबर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ √5 अपरिमेय संख्या है एवं p 7/q परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके नीचे क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। क्या है? असंभव है। कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है? कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। इसलिए हमारा मानना गलत है ना? जो पहले पैटर्न चल रहा था उसी पैटर्न पे हम लोग बनाना है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? अतः हमारा मानना गलत है। इससे सिद्ध क्या होता है कि 7/5 क्या है? अपरिमेय संख्या। लिखेंगे इससे सिद्ध होता है 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखो कितना आसान है। ठीक है, आपको ट्राई करना है, बस उसी पैटर्न पे फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको रिवीजन जितना करेंगे ना उतना फायदा। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आता ही आता है, ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज को आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, 1-2 बार 3 बार 4 बार कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़े हम। चलो बढ़ते हैं फटाक से अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सिद्ध कीजिए। वही चीज सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 6 + √2 को सिद्ध करना है। क्या? कि ये एक अपरिमेय संख्या है। फिर से हम उसी तरीके से चलेंगे। क्या मान लेंगे? 6 + √2 एक परिमेय संख्या है ना? हम लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या तो हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, लिखेंगे 6 + √2 बराबर p/q। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? p और q क्या हमारा? जल्दी से बताओ। सहअभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि p तथा q सहअभाज्य संख्या है। लिख दिए। ठीक है, सहभाज्य तो हम पहले बताएं कि सहभाज्य किसको कहते हैं? जो p और q जो है उसका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 जो है इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, ये प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? √2 बराबर p/q, और ये यहाँ पे 6 जो प्लस में इधर आके किस में? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ में माइनस होगा। अ, इसको हटा देते हैं। चलिए, ये प्लस था, इधर आके किस में हो गया? माइनस में हो गया।
क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को फिर से वही चीज याद आ गया होगा कि सर √2 तो क्या है? अपरिमेय संख्या। और जब √2 अपरिमेय संख्या है तो और इधर परिमेय संख्या है तो कभी बराबर होगा? बताओ। ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या कभी जिंदगी में बराबर होगा? कभी नहीं बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ √2 अपरिमेय संख्या है एवं p/q माइनस, है ना, यहाँ माइनस, सॉरी हम प्लस लिख दे रहे हैं बार बार, ठीक है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है, माइनस परिमेय संख्या है। क्लियर है? तो यहाँ पे √2 अपरिमेय संख्या है और p/q माइनस 6 क्या है? परिमेय संख्या है। तो कभी बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या है? असंभव है। ठीक है, ये कभी हो ही नहीं सकता कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो जाए, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये असंभव है। तो हम क्या बोलेंगे? अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। हम लोग जो माने कि परिमेय संख्या है ये हमारा मानना गलत है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? तो इस तरीके से एकदम धीरे धीरे करके आप लोग को बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं जहाँ पे मिसप्रिंट था उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया। तो आज हमने क्या देखा बच्चों? आज हम लोग देखे प्रश्नावली 1.2 का तीनों प्रश्न को, है ना। कौन कौन से प्रश्न को हम लोग देखे? 1, 2 और 3। ठीक है, तो तीनों प्रश्न को हम लोग देख लिया और उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप लोग ढूंढ रहे होंगे अच्छे से अच्छे समझने का, लेकिन समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आज आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, बाकी आप लोग का एक होमवर्क दे देते हैं ताकि आप लोग को ये चीज भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो √2 को आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √3, √7, √11, ये चीज को आप आज घर में बना ही लेना। ठीक है, अभी वीडियो देख रहे होंगे, आप थोड़ी देर के बाद ये चीज को बना ही लेना और बनाने के बाद आप लोग को फिर जो आपका 2 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, एक एक करके धीरे धीरे सॉल्व करना। देखिए 2-3 बार बनाएंगे आप तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़े आप। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम। और बाकी हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। ठीक है, वहां पे आप ऐड हो सकते हैं और उसके बाद हमसे बेझिझक कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उसके प्रश्न देने के लिए जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लें।